जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप परेशान हो कि इसके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या सोचता, आप जानना चाहते तो अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखे, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बी पॉजिटिव, आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जिस किसी के बारे में सोचकर आप लोग देख रहे हैं रीडिंग, तो उनका 3 बार नाम लें। चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, बॉटम में है द हेरोफेंट। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके पर्सन के मन में क्या है, कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। देखो, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और आपकी अध्यात्म यात्रा इनके आने से पहले शुरू थी या फिर इनके बाद में शुरू ही होगी। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने आपसे होप्स बहुत लगा रखी है, उम्मीदें बहुत पाल रखी है। ठीक है, ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में रिलीजन इश्यू है, कास्ट इश्यू है और एज डिफरेंट इश्यू है। आपको कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस मिलती है, आपके सर पे ईश्वर का हाथ है, उनकी ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है, जिस वजह से आप हर प्रॉब्लम से निकल जाते हो। कोई कितना से बड़ा धोखा दे, आपको चीट करे या फिर आपके साथ कुछ गलत करके जाए, आप उस प्रॉब्लम से निकल जाते हो। ठीक है, और इतनी आसानी से आप उस प्रॉब्लम से निकल जाते, बट बेशक उस टाइम आपको बहुत बड़ी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाता है। ठीक है, हो सकता है पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हैं, आपको छोड़ कर गए हैं। ठीक है, इनको उस टाइम लग रहा था कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप नहीं होगे तो इनकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि ये मूव ऑन कर लें, दूर हो जाए और आपसे छुटकारा पा लें। लेकिन छुटकारा तो नहीं पा सकते, बट ये खुद ही अपने ही जाल में फंस गए, या कह सकते हैं कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी इन्होंने। क्यों मारी है? क्योंकि इनको लग रहा था कि आपसे दूर जाकर ये खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, इनकी लाइफ बहुत बिंदास चलेगी। बिंदास तो नहीं चल रही है, लेकिन कंफ्यूजन जरूर होगी इनको दूर जाके, क्योंकि आपके साथ जब थे तो इन्हें आपका सपोर्ट मिल रहा था, आपके प्यार का सपोर्ट, आपके साथ का सपोर्ट। ठीक है, आप हर तरह से इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा कि ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। काफी हद तक एक दूसरे को मोटिवेट किया है, बट ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि सारे एफर्ट यही लगा रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं, एक तरफा प्यार बन के रह गया है। आपने इस पर्सन से प्यार नहीं किया, बल्कि इस पर्सन ने आपसे प्यार किया, आपकी जरूरतों को पूरा किया है, हमेशा आपका सपोर्ट किया है, साथ दिया है, और आपने इस पर्सन को उतना कुछ नहीं दिया जितना इनकी आपसे उम्मीदें थी। ठीक है,
इन्हें लग रहा है कि आपका करियर बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, और आज आप जिस पोजीशन में हो, जहां पर हो, वो इनका सब किया हुआ है। आपकी बस की बात नहीं थी, आज आप यहाँ पर होते। ठीक है। इनको लग रहा है इस पर्सन ने आपको बेइंतहा मोहब्बत की है। अपने घर में बड़े हो सकते हैं, बड़े होने की वजह से इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया आपके लिए कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। आज मेरी जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो मेरी इज्जत तो पानी में चली जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, प्यार बहुत है, केयर बहुत है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ली ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है। बल्कि प्यार मोहब्बत बहुत है इनके दिल में आपके लिए, बट दिखा नहीं सकते, कह नहीं सकते। इमोशंस तो कूट कूट के भरे हैं आपके लिए। अब आप कहोगे तो फिर छोड़कर क्यों गए थे, इस पर्सन ने मुझे धोखा क्यों दिया, चीट क्यों किया, कुछ तो वजह रहती है। देखो, इन्हें अपने ही किए का पछतावा होता है। ये जानते हैं कि आपको इन्होंने जस्टिस नहीं दिया है, आपके साथ इन्होंने गलत किया है, और ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पाई। ये इनकी गलत फहमी थी, या फिर इनकी मजबूरी थी, या ये मजबूर थी अपने हालात पर, जिस वजह से पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे पाई। और ये पर्सन थोड़े इनमेच्योर भी हैं, और अपने, वो कहते हैं ना कि बचपने में आके उल्टे सीधे कदम उठा लेना, या फिर वादे करना और उसको पूरा नहीं करना, और हमेशा कि मैं बिजी हूँ और अपनी लाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान देना। या फिर ऐसा भी है कि पर्सन थोड़ी लापरवाह भी है, केयरलेस है। ठीक है। जो कहते हैं वो करते नहीं। स्टॉक करना, स्पाई करना, आप पे नजर रखना, आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे, कहाँ जा रहे, ये इनका प्लान है। या फिर कह सकते हैं दिमाग से थोड़े कच्चे हैं, जो आप पर बेवजह ही शक करते हैं। ट्रस्ट इशू रहा है। इन्हें लगता है इनको छोड़कर दुनिया ही आपके लिए सब कुछ है। एक टाइम ऐसा था कि आपके लिए पर्सन दुनिया थे, और आज ऐसा लग रहा है इन्हें कि लोग आपके लिए दुनिया बन चुके हैं। इनको लगता है कि आप इनको इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जितना और लोगों को दे रहे हैं। उल्टा समझ रहे हैं कि खुद ये पर्सन जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। भागने का मतलब ये है कि ये पर्सन ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कोई कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं बवाल मच जाएगा, और ये बवाल मचाना नहीं चाहते हैं। ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, जो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जो बार बार आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, एक ही चीज बार बार घटित होना, और ज्यादातर लोगों की बात होना, और फिर गुस्सा गासी हो जाना, फिर एक दूसरे को मनाना, फिर गुस्सा हो जाना, इस तरह से कुछ आप दोनों के बीच में चल रहा है। ये पर्सन बार बार हो सकता है आपसे कहते हो कि समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, अच्छा समय आएगा, अभी बुरा समय चल रहा है लेकिन समय अच्छा आएगा। एक जैसा समय नहीं रहता, सबका समय बदलता है, तो मेरा भी बदलेगा। तुम क्यों ना मेरा वेट कर सकती हो, या मेरा वेट कर लो थोड़ा, तो मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगा जिस वजह से तुम्हें कमिटमेंट दे पाऊं, या फिर मेरा भी कुछ अच्छा बेटर हो जाए। ठीक है। ये पर्सन थोड़ी जिद्दी भी हो सकते हैं, अपनी जिद पे अड़े रहना, और आपको फोर्स करना कि तुम आगे बढ़ो, तुमको कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, कुछ मिरेकल तो होगा। इन्हें लगता है कि आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप इनके लिए एक्शन ले सकते हो। अगर आप इनका सपोर्ट करो तो सब कुछ बेटर हो सकता है। और हो सकता है आपने मना किया हो कि नहीं, मैं तुम्हारा इस मामले में सपोर्ट नहीं कर सकती, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम आगे बढ़ोगे तो मैं पीछे से बढ़ूंगी। जब तक खुद नहीं बढ़ोगे तब तक मैं कैसे बढ़ सकती हूँ। इस पर्सन को आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए। फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। और हो सकता है आप अपनी जगह इंडिपेंडेंस हो, कोई वर्क कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में अच्छी जगह हो आप, जहाँ से आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, और आप खुद पे इंडिपेंडेंट हो चुके हो। इन्हें लगता है कि आपने इनके बिना काफ़ी हद तक खुद को आगे बढ़ाया है और खुद को संवारा है। आजकल आप काफ़ी अच्छे से सच संवर के रहते, तो इनको थोड़ा डाउट होता है, क्या ऐसा तो नहीं कि कोई और डेट कर रहा है, किसी और के साथ डेट करने लगे हो। थोड़ा कभी कभी इनके मन में शक आ जाता है, और कभी कभी तो उनको ऐसा लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो, तो ये नजर रखते हैं आपके ऊपर। ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और से बात करो, किसी और के हो जाओ। इनको जेलसी फील होती है। ठीक है। इनकी एनर्जी आपकी
अराउंड ही घूमती रहती है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन से हम दूर हैं, ये बात नहीं हो रही, थोड़ी बहुत कम हो रही, तो आपको लग रहा है ये लापरवाह हो गए, केयरलेस हो गए हैं, ये हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट ट्रस्ट इशू है और बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो आप दोनों में से किसी एक की तरफ से हो सकती है, जिस वजह से इनको जेलसी हो रही है आजकल। आप किसी और के साथ खुश हो, आपने इनका दिल तोड़ दिया, या फिर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। हमें लग रहा है इनका थोड़ा लालच भी बढ़ गया था। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए हैं आपको छोड़कर, तो कुछ लालच से गए हैं। हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनके पास थी और अब वहां से इनकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम वो दूर हो रही है, तो इस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े, कुछ आर्गुमेंट हुए कि तुम किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते, तुम संतुष्ट नहीं होते, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए होता, खुद कमाओ, खुद आगे बढ़ो, किसी और से तुमको लेने की क्या जरूरत है। तो ये चीज हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं। और अभी ये पर्सन जिस थर्ड पार्टी में है, अगर आपकी तरफ से है तो आप भी उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से है तो ये पर्सन उस एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। क्या एंजॉय कर रहे हैं? उस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं इन्होंने अपना हम सफर बनाने के बारे में सोचा है। उसको ऐसे देखते हैं कि फैमिली वाली वाइब आती है उसके साथ, इनको ऐसा लगता है कि वो इनकी फैमिली है और इनसे अलग नहीं। उसके पास जाके इन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते हैं और कमिटमेंट तक बात पहुंच गई हो। ऐसा भी हो सकता है, या तो ये आपकी तरफ से हो सकता है या आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है आपको इनको देख देख के बर्डन फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है। आपको लगता है कि मैंने इस रिश्ते को निभाने के लिए इतने एफर्ट लगाए, जी जान लगा दिया, सब कुछ किया इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन मेरा नहीं हुआ या मुझे नहीं समझ सका, मुझे छोड़ के चला गया, मुझे रिजेक्ट करके चला गया, मुझसे रिश्ता खत्म करके चला गया। और जबकि मैंने इस रिश्ते को निभाने के लिए अपने आप के बारे में भी कुछ नहीं सोचा था, इतने एफर्ट लगाए, सब कुछ झेला, सब बर्दाश्त किया, फिर भी हम ही बुरे क्यों, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपसे रिश्ता सडनली खत्म किया है, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे। बताया भी नहीं कि खत्म कर रहे हैं, और कुछ ऐसा भी नहीं किया कि आपको थोड़ा लगे कि इस पर्सन ने रिश्ता खत्म कर दिया। कुछ बगैर बताए सडनली बात करना बंद कर दिया हो, या फिर आपको कॉल मैसेज का रिप्लाई देना इन्होंने बंद कर दिया हो। कुछ तो ऐसा हुआ है। शायद इनको लग रहा था कि आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, ठीक है। आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, इसलिए इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, या फिर सडनली आपसे बात करना बंद कर दिया, या फिर ब्लॉक कर दिया हो। कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि इस पर्सन को लगा कि आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं, और हो सकता है थर्ड पार्टी थोड़ी ठीक ठाक हो, तो उसकी तरफ इनका झुकाव था कि शायद उसके साथ इनका कुछ हो जाए, कुछ फ्यूचर अच्छा बेटर हो जाए, ठीक है। आप पछता रहे इस रिश्ते में आकर, या इससे प्यार करके। आपको लगता है कि कुछ नहीं मिला मुझे, सिवा दर्द के, सिवा दुख के, सिवा अकेलेपन के, कुछ नहीं मिला मुझे यहाँ पर। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आप इस पर्सन से प्यार चाहते हो, केयर चाहते हैं, ये पर्सन आपके पास आए, आपको प्यार करे, आपका ध्यान रखे, और ऐसा हो नहीं रहा है, तो आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप कंट्रोल कर रहे हो खुद को कि मैं कुछ इससे ना कहूँ, फिर भी आपका बार बार ध्यान वही चीज़ों पे जा रहा है। क्यों इसने मुझे अकेले छोड़ दिया है, ऐसा क्या किया मैंने, ठीक है। देखते हैं क्या पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आएंगे। देखो, अगर ये पर्सन भटक गए हैं ना, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए हैं, तो अभी इन्हें बेशक ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी में जाकर सुकून मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, केयर मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, और आपसे झगड़े किए हैं इन्होंने, तो ये कुछ दिन का है, हमेशा नहीं रहने वाला, कुछ समय की बात है। ये पर्सन लौट कर, घूम फिर कर आपके पास ही लौट कर आएंगे। क्यों आएंगे? कहीं ना कहीं देखो, इस पर्सन के
साथ आपका कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि जिसके साथ भी है भी, तो ये ज़्यादा दिन वहाँ टिकेंगे नहीं और कुछ समय के बाद वहाँ से लौटकर फिर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपके साथ इनका कुछ फ्यूचर है जुड़ा हुआ। जो पर्सन लौट कर आपको एक कमिटमेंट देंगे, या तो डायरेक्ट बोलेंगे शादी करने के लिए, या फिर रिलेशनशिप में रहने के लिए, या फिर जैसा हमारा चल रहा था वैसे सब कुछ ठीक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर आप दोनों का रिश्ता मान लीजिए कितने भी दिन पुराना है और बीच में थोड़ा मनोमुटाव चल रहा है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो वो सब ठीक होते हुए नजर आ रहा है। क्या ठीक होते हुए नजर आ रहा है? ये पर्सन आपको लेकर काफी हद तक पैशनेट है और एक्साइटेड है लौट कर आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। इनके मन में अनकंडीशनल लव है और किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपको अनकंडीशनल लव करेगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपका ध्यान रखेगा, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा, ठीक है। किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है और वो न्यू पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ, और आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, शादी के लिए भी बोल सकता है कि वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है या शादी करनी चाहती है, ठीक है। और अगर ये पर्सन किसी ऐसी थर्ड पार्टी में है कि अभी इनको लग रहा है कि वहां से इन्हें बहुत कुछ मिल रहा है, प्यार है, केयर है, शादी भी अगर किसी से कर ली तो मजबूरी में आगे कर ली हो, लेकिन वहां से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इनसे क्यों झगड़ा करना चाहते हो? बैलेंस, आप चाहते पर्सन बैलेंस करे, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है तो आप चाहते हो कि मुझे भी मेरे हिस्से का प्यार, मेरे हिस्से की केयर मेरे को चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको भी जेलसी फील हो रही है कि थर्ड पार्टी में पर्सन क्यों है, थर्ड पार्टी से बात क्यों करता है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में क्यों आई है, क्या लेने आई है, क्या लेने आया है, क्यों इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से प्यार करे, उसके पास जाए, उसके साथ एंजॉय करे, ये चीज़ आपको सोच सोच के बहुत जेलसी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जैसे बिल्कुल ऐसी दोराह पे खड़ी है कि ना मरने की है ना जीने की है, ठीक है। आपको देख देख के बड़ा गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पे कि कैसे करके ये सब हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो आप टेंशन ना लें, जिस भी थर्ड पार्टी में पर्सन है वहाँ से बहुत जल्द निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो बेइंतहा मोहब्बत करेगा, करेगी, आपका ध्यान रखेगा और दोनों तरफ से प्यार होगा। ये ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज 10-10, ठीक है। कम बैक माई पार्टनर या फिर न्यू पार्टनर, ठीक है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो, अगर मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।